श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि आपको किस जगह पे गोल बत्ती का दिया लगाना चाहिए और कौन सी जगह पे लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी कि भैया हमें नहीं पता कि गोल बत्ती का दिया कहाँ पे लगता है और लंबी बत्ती का दिया। अगर हमने गलती से गलत जगह पे गलत दिया लगा दिया तो क्या इसका दोष लगता है? तो इसका जवाब है हाँ, इसका दोष लगता है। तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि ये कौन सी जगह होंगी जहां पे हमें गोल बत्ती का और कहां पे लंबी बत्ती का दिया लगाना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिएगा भी, ठीक है, ताकि सभी लोग गलतियां ना कर पाए, है ना। चलो समझते हैं। यहां पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बहुत सारे देवता। तो एक चीज का पहले ध्यान रखेंगे कि अगर आप दीपक लगा रहे हैं किसी भी देवता के मंदिर में, कहां पे? किसी भी देवता के मंदिर में, तो वहां पे लंबी बत्ती का प्रावधान नहीं है। आप किसी भी देवता के मंदिर में लगाते हो वहां पे गोल बत्ती का दिया लगाना चाहिए। कौन सा? गोल बत्ती का दिया वहां पे लगाना चाहिए किसी भी देवता के मंदिर में। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं आप किसी भी देवी माता के मंदिर में दीपक लगाने के लिए जाते हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ पार्वती हो, माँ जगदम्बा हो, मां काली हो, वो देवी का रूप है, तो आपको उन देवी के मंदिर में हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। कौन सा? लंबी बत्ती। यानी कि देवता के मंदिर में गोल बत्ती का दिया और देवी माता के मंदिर में लंबी बत्ती का दिया। देवता में भी कोई भी देवता हो सकते हैं, भगवान शंकर हो, भगवान हनुमान हो, भगवान गणेश हो, भगवान कोई भी भगवान हो, उनके मंदिर में गोल बत्ती का दिया। लेकिन कोई भी देवी है तो लंबी बत्ती का दिया। दो चीजें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे मेन चीजें होती हैं, हर एक लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भैया हम लोग शमी के पेड़ के नीचे दीपक लगाते हैं लेकिन हमें यह पता नहीं चलता है कि हम गोल बत्ती का लगाएं या लंबी बत्ती का। शमी पेड़ के नीचे आपको हमेशा लगाना चाहिए गोल बत्ती का दिया। कौन सा लगाना चाहिए? हमेशा गोल बत्ती का दिया लगाना चाहिए। अब घी का लगाते हो, तेल का लगाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये डे वाइज डिपेंड करता है कब लगाना चाहिए। लेकिन जब भी लगाएंगे शमी पेड़ के नीचे तो आपको गोल बत्ती का दिया लगाना चाहिए। बात आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। शमी पेड़ की बात हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीन पे दिख रहा है, यह है पेड़ आंवले का पेड़। आंवले पेड़ के नीचे हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। किसका वास होता है? माता लक्ष्मी का। और मां लक्ष्मी क्या है? देवी है। तो माता देवी, मैंने आपको क्या बताया, देवी माता के मंदिर में या फिर कहीं पे लगाते हो देवी मां के नाम से, तो हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और जब लंबी बत्ती का दिया किसी भी पेड़ के नीचे लगाते हो, किसी भी देवी माता के मंदिर में लगाते हो, तो कभी भी उस बत्ती का जो मुख हो वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखा करिए। इतनी चीजें समझ में आए आपको ना कि आंवले पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का दिया। 3 हो गया है। अब बात आती है पीपल पेड़ के नीचे। क्योंकि हम लोग जब कोई उपाय वगैरह करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि उपाय कभी भी करो, कहीं पे भी करो, दीपक जरूर जलाओ। तो जब आप पीपल पेड़ के नीचे जाते हैं तो हमेशा वहां पे गोल बत्ती के दिए का प्रावधान है। कौन सा? गोल बत्ती। लोग गलतियां करते हैं। पीपल पेड़ के नीचे जब जाएंगे, मैं देखता रहता हूं, वहां पे मैंने देखा है कि लंबी बत्ती का दिया भी लगाया जाता है। देखो, पीपल पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का भी दिया लगता है, गोल बत्ती का भी लगता है, लेकिन दोनों का जो समय है वो अलग अलग होता है। देखो, अगर आप रात में 8:30 बजे से पहले, ये मैं रात की बात कर रहा हूं, रात में 8:30 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे दीपक लगा रहे हो तो वहां पे आप गोल बत्ती का दिया लगाओगे। लेकिन अगर आप रात में 8:30 से लेकर के और 9:30 बजे के बीच में आप दीपक को लगा रहे हो तो वहां पे आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। कहोगे भैया ऐसा टाइम का भेदभाव क्यों? क्योंकि रात में 8:30 से और 9:30 बजे के बीच में जो पीपल पेड़ होता है उसके नीचे कुबेर देवता का वास होता है। किसका होता है? कुबेर भगवान का वास होता है। और कुबेर भगवान के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगाया जाता है। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब पीपल पेड़ से ही संबंधित एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं। आप लोग पीपल पेड़ के नीचे जाते होंगे, परिक्रमा करते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि परिक्रमा करते टाइम आपको दोष भी लग जाता है ना। और वो दोष इतना बड़ा होता है कि फिर आप कोई उपाय करते हो वो दोष का निवारण नहीं होता। कौन सी गलतियां करते हो आप? जब भी पीपल पेड़ के नीचे जाओ तो परिक्रमा हमेशा मत किया करो, है ना। उसका भी एक टाइम है। वो टाइम क्या है कि अगर आप कभी भी पूजन वगैरह करने के लिए पीपल पेड़ के नीचे किसी भी दिन जाते हो तो सुबह 10 बजे से पहले ही पीपल पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। अगर कोई भी उपाय या फिर पूजा पाठ पीपल पेड़ के नीचे सुबह 10 बजे के बाद कर रहे हो तो कभी भी आपको पीपल पेड़ के नीचे
जो परिक्रमा है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना मेरी बात आपको। चलो, तो यहाँ पे पीपल पेड़ की बात हो गई है। अब एक बहुत बड़ा डाउट है और ये एक्सेप्शन केस होता है, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना कि ये एक एक्सेप्शन है, उसी तरीके से यहाँ पे दीपक लगाने में भी एक्सेप्शन है। समझो, यहाँ पे आपको माता तुलसी का पौधा दिख रहा है, ये क्या है? ये देवी ही तो है। माता तुलसी क्या है? देवी है। और मैंने अभी आपको बताया कि देवी माता के मंदिर में हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगता है, बताया कि नहीं बताया? लेकिन तुलसी माता के पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती का दिया लगेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, किसका नाम लेकर के। और जब भी लगाओगे तुलसी पेड़ के नीचे गोल बत्ती का दिया तो भगवान हरि का ध्यान करते हुए, नारायण का ध्यान करते हुए लगाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, गलतियां बिल्कुल मत करिएगा। जो तुलसी माता है वो देवी हैं, तो मैंने अभी आपको बताया देवी माता के मंदिर में लंबी बत्ती का दिया। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन केस है, हमेशा तुलसी माता के पेड़ के नीचे गोल बत्ती का दिया लगाना जाता है। चाहे आप सुबह लगाते हो या शाम को लगाते हो, कभी भी लगाओ, हमेशा गोल बत्ती का ही दिया लगाया जाए। कोई कितना भी कह दे, आप किसी की बात मत सुनना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन के, पूज्य गुरुदेव की कथा से ही सुन के आपको समझा रहा हूं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात आई समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज बात करते हैं वट वृक्ष के नीचे। अब यहां पे टाइमिंग वगैरह का कोई नहीं, जैसे मैंने पीपल पेड़ के नीचे बताया कि कब गोल बत्ती कब लंबी बत्ती। लेकिन अगर आप वट वृक्ष के नीचे दीपक को लगा रहे हैं, चाहे वो जब भी लगा रहे हो, सुबह से लेकर के रात तक लगा रहे हो, तो वहां पे गोल बत्ती के दिए का प्रमाण है। ठीक है, इसीलिए वट वृक्ष के नीचे हमेशा गोल बत्ती का दिया लगाया करो और एक नाम भी जरूर बोला करो, और वो नाम है वटकेश्वर महादेव के नाम से दीपक को जलाना चाहिए। ठीक है, बात आई क्या समझ में। चलो अब बात कर लेते हैं जो महादेव को सबसे प्रिय है, और महादेव को प्रिय है बेल का पौधा। कौन सा? बेल का। तो अगर आपके घर में कभी भी मां लक्ष्मी की कमी हो जाए, धन संपदा घर में ना आए ना, तो आप 5 सोमवार, कितने? 5 सोमवार आप बेल पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का दिया लगाने का एक नियम बना लो। वो करके देखना, हमेशा आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी। यहां से एक चीजें और क्लियर होती हैं कि बेल पेड़ के नीचे आपको हमेशा दीपक लगाना चाहिए लंबी बत्ती का दिया। बेल पेड़ के नीचे कभी भी गोल बत्ती का दिया नहीं लगाना चाहिए। जो भी व्यक्ति बेल पेड़ के नीचे गोल बत्ती का दिया लगाता है, उनके घर में धन हानि की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। मां लक्ष्मी इससे रूठ जाती हैं, उदास होती हैं, आपको दोष लगता है। इसीलिए कभी भी लंबी गोल बत्ती का दिया बेल पेड़ के नीचे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, समझिए। तो यहां पे हम लोगों ने इतनी सारे बातों की बात कर ली है। अब बात करते हैं कि भैया एक बात बताओ, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे देवी माता भी होती हैं और भगवान भी होते हैं, मतलब कि देवता भी होते हैं और देवी माँ भी होती हैं। तो वहाँ पे हम क्या करें, गोल बत्ती का दिया लगाएं या लंबी बत्ती का दिया लगाएं? देखो, जैसे मान लेते हैं मंदिर में आप जाते हो और अगर आपको ये है कि हाँ हमें मंदिर में एक दीपक लगाना है, तो वहाँ पे आपके लिए छूट है। चाहे तो आप गोल बत्ती का लगा दो या लंबी बत्ती का लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यह मान करके लगा रहे हो कि यह दीपक हम मां लक्ष्मी के लिए लगा रहे हैं, तो लंबी बत्ती का दिया। आप यह मान के लिए लगा रहे हो कि यह दीपक हम मां पार्वती के लिए लगा रहे हैं, तो लंबी बत्ती का दिया। आप यह मान करके लगा रहे हो कि यह दीपक हम भगवान बजरंग बली के लिए लगा रहे हैं, तो गोल बत्ती का दिया। आप यह मान के लगा रहे हो कि यह दीपक हम भगवान महादेव के लिए लगा रहे हैं, तो गोल बत्ती का दिया। अगर आप किसी को बिना माने दीपक लगा रहे हो, तो चाहे आप गोल लगा दो चाहे लंबी बता दो, कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर किसी को मान करके लगा रहे हो तो उसका प्रमाण यहां पे है। ठीक है, एक चीज का और है, एक्सेप्शन यहां पे भी है कि कुबेर क्या है, एक देवता है। कुबेर क्या है, देवता है। लेकिन जैसे तुलसी माता है और उनके सामने लंबी बत्ती नहीं लगती है, गोल बत्ती का दिया लगता है, इसी प्रकार कुबेर देवता है, इनके सामने भी गोल बत्ती का दिया नहीं लगाया जाता, इनके सामने लंबी बत्ती का दिया लगाया जाता है, जो हमारे कुबेर देवता हैं। एक देवता और हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कुल देवता। क्या है, कुल। हम लोग के होते ना कि हर एक घर के अपने अलग कुल देवता होते हैं। तो अगर आप कभी भी कुल देवता के लिए दीपक लगाओगे तो वहां पे भी देवता है, तो ऐसा नहीं गोल बत्ती लगा दो, नहीं, वहां पे भी लंबी बत्ती का दिया लगाना। देखो जितनी चीजें बता रहा हूं ना, कॉपी पेन लेके नोट करना, क्योंकि अब ये चीजें भूल भी सकते हो, आप भूल जाओगे फिर दोष लगेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे।
समझे आप मेरी बात को ना। एक बहुत ही छोटी सी चीज की बात और कर लेते हैं कि भैया हम लोग का मंदिर है घर में, तो क्या मंदिर में हम गोल बत्ती का दिया लगाएं या लंबी बत्ती का लगाएं? जैसा मैंने आपको बताया कि आप किसी मंदिर में जाते हो और अगर आप एक कॉमन सा दिया लगाना चाहते हो तो आप चाहे तो गोल लगा लो चाहे लंबी लगा लो, लेकिन अगर घर पे भी आप किसी एक पर्टिकुलर देवता के लिए लगा रहे हो तो अगर देवता के लिए लगाओगे तो गोल बत्ती, देवी के लिए लगाओगे तो लंबी बत्ती, है ना। तो इतनी सारी चीज़ों की मैंने बात यहाँ पे कर ली है। अगर कुछ और आपको जानना है किसी और पेड़ के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी को रिप्लाई करने की। जितनी मुझे पता थी, जितना मैंने गुरुदेव जी की कथा से सुना है वो मैं समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि कोई भी इंसान ऐसी कोई भी गलती ना करे जिससे उसे दोष लगे। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।